हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सविकल्पक और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रत्यक्ष के भेद या टाइप ऑफ प्रत्यक्ष के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष के अंतर्गत हम लोग ये बात कर रहे हैं, एक एक लेक्चर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देख लेंगे जो लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष दो प्रत्यक्ष होते हैं, ये किसके भेद होते हैं? ये सविकल्पक प्रत्यक्ष के दो भेद हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब इसी को डिटेल में पढ़ रहे हैं कि लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है, उसके कितने फर्दर क्लासिफिकेशन या भेद होते हैं। तो यहाँ देखते हैं लौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष को अगर हम लोग इन जनरल देखें तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल परसेप्शन या यूजुअल परसेप्शन या ऑर्डिनरी परसेप्शन। इसलिए हम उसको साधारण परसेप्शन या साधारण प्रत्यक्ष भी बोलते हैं, है ना। तो देखेंगे इसमें होता क्या है, जब इंद्री का किसी वस्तु या पदार्थ के साथ, मतलब इंद्री मतलब चाहे वो कोई भी ज्ञान इंद्रिय लीजिए, चाहे नेत्र इंद्रिय ले लीजिए, चाहे घ्राण इंद्रिय ले लीजिए, चाहे रसन इंद्रिय ले लीजिए, मतलब जब इंद्री का किसी वस्तु या पदार्थ के साथ साधारण संपर्क होकर प्रत्यक्ष ज्ञान का होना, मीन सिंपल एक साधारण एक जो होना चाहिए, जैसे हम आंख खोलते हैं तो कोई सामने दिखाई देता है, वो साधारण एक तो प्रत्यक्ष है। जैसे कोई चीज किचन में बन रहा है, उसकी स्मेल हमारे पास तो आएगी जहां भी बैठे रहेंगे, तो हमारे उसको जो स्मेल या गंध सुनाई, जो पता चलता है, ज्ञान होता है, उसको हम लोग साधारण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे घ्राण, जो नाक द्वारा जो सुनाई, जो गंध आ रहा है, उसको हम लोग साधारण प्रत्यक्ष कहेंगे। तो साधारण संपर्क हो रहा है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। तो ये तो हो गया लौकिक प्रत्यक्ष, मतलब इंद्रियों का विषयों के साथ साधारण संपर्क होना, मीन्स ऑर्डिनरी जो कांटेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड लौकिक प्रत्यक्ष होता है। अब लौकिक प्रत्यक्ष जो होता है उसके दो भेद होते हैं। कितने टाइप होते हैं लौकिक प्रत्यक्ष के? दो भेद होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा होता है आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष। तो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? इसको कॉमनली नोन एज जो है इंद्रिय प्रत्यक्ष बोलते हैं। बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष का दूसरा नाम क्या है? इंद्रिय प्रत्यक्ष है। इंद्रिय प्रत्यक्ष होने का मतलब कि सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि पहला श्रावण प्रत्यक्ष है, जिसको हम लोग ऑडिटरी परसेप्शन बोलते हैं। त्वच प्रत्यक्ष है, जिसको हम लोग टैक्टाइल परसेप्शन बोलते हैं। चाक्षुष प्रत्यक्ष है, जिसको हम लोग विजुअल परसेप्शन बोलते हैं। रासन प्रत्यक्ष है, मतलब टेस्ट वाला जो प्रत्यक्ष है, जिसको हम लोग गैस्टेटरी या टेस्ट परसेप्शन कहते हैं। घ्राणज प्रत्यक्ष है, जो है इसको हम लोग ऑल्फैक्टरी परसेप्शन कहते हैं। अगर बात करें श्रावण प्रत्यक्ष की, तो श्रावण प्रत्यक्ष में क्या होता है कि श्रावण मतलब सुनना, है ना। शब्द इंद्री, जैसे शब्द, यहाँ कान में कौन सी इंद्री होती है? शब्द इंद्री या श्रवण इंद्री। तो शब्द इंद्री या श्रवण इंद्री द्वारा शब्द का ज्ञान प्राप्त होना, शब्द का ज्ञान होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्रावण प्रत्यक्ष कहेंगे। त्वच प्रत्यक्ष में क्या होगा कि त्वक इंद्री द्वारा या स्पर्श इंद्री द्वारा स्पर्श का ज्ञान होना त्वच प्रत्यक्ष कहलाएगा। चाक्षुष प्रत्यक्ष में क्या है कि एक तरह से नेत्र इंद्री द्वारा रूप का ज्ञान होना। नेत्र से क्या देखते हैं? कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं, उसको रूप बोलते हैं। तो नेत्र इंद्रिय द्वारा, चक्षुर इंद्रिय द्वारा रूप का ज्ञान होना चाक्षुष प्रत्यक्ष कहलाएगा। रासन प्रत्यक्ष क्या है कि जिह्वा इंद्रिय द्वारा रस का ज्ञान होना, मतलब स्वाद का ज्ञान होना, टेस्ट का ज्ञान होना, ये आपका रासन प्रत्यक्ष कहलाएगा। घ्राण इंद्रिय द्वारा, घ्राणज प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? घ्राण इंद्रिय द्वारा जो है गंध का ज्ञान होना आपका घ्राणज प्रत्यक्ष कहलाएगा। उसके बाद देखेंगे बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष के बाद हम लोग देखेंगे आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष। आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष को हम लोग मेंटल परसेप्शन बोलते हैं। बाह्य लौकिक को हम लोगों ने क्या बोला था? इंद्रिय प्रत्यक्ष, सेंसरी परसेप्शन बोला था। और आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष को मेंटल परसेप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मानस प्रत्यक्ष भी इसको कहते हैं। आभ्यंतर लौकिक के एग्जाम्पल में है मानस प्रत्यक्ष। अब देखेंगे केवल मन द्वारा ग्राह्य जो विषय होते हैं उसको हम लोग मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें मन द्वारा क्या क्या ग्राह्य होता है? जैसे सुख दुख। जैसे आपने सुना, आप बैठे हो, एग्जाम दे के आए हो, रिजल्ट आ गया, आपने देखा नहीं, किसी ने कह दिया अरे तुम फेल हो गए, आप दुखी हो गए, या कहे तुम टॉप कर गए, बहुत खुश हुए, मतलब मन में चला गया ना, वो मन के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, तो उसको हम मानव परसेप्शन कहते हैं, जिसके अंतर्गत सुख और दुख आता है।
अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर का पार्ट था, अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में बात करेंगे। अलौकिक प्रत्यक्ष को हम लोग एबनॉर्मल, लौकिक से जस्ट अपोजिट, एबनॉर्मल परसेप्शन या अनयूजुअल परसेप्शन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे होता क्या है, इसको देखेंगे। जब इंद्रिय का संयोग, जब इंद्रिय अर्थात जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जब इंद्रिय का संयोग विषयों के साथ असाधारण तरीके से होता है, तब उस प्रत्यक्ष को अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर लौकिक में क्या रहता है, इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध हो रहा था, संयोग हो रहा था, साधारण तरीके से हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, साधारण संपर्क हो रहा था लौकिक में, लेकिन अलौकिक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग असाधारण तरीके से हो रहा है, उसको हम लोग अलौकिक बोलेंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, लौकिक में इंद्रियों का विषयों के साथ साधारण संपर्क हो रहा था, साधारण संयोग हो रहा था, उसको हम लोग लौकिक प्रत्यक्ष कह रहे थे। और अलौकिक में इंद्रियों का विषयों के साथ असाधारण संपर्क हो रहा है, संयोग हो रहा है, उसको हम लोग अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों भेद, इसको जानना जरूरी है। तीन भेद होते हैं, आइए फर्दर इसको पढ़ लेते हैं। तो तीन भेद हम लोग एक एक करके देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो भेद है अलौकिक प्रत्यक्ष का, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। ध्यान दीजिएगा, अलौकिक प्रत्यक्ष में इंद्रियों का विषयों के साथ असाधारण संयोग हो रहा है। असाधारण का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल परसेप्शन हो रहा है। तो देखेंगे अब इसको समझ लेते हैं। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति क्या है कि इसमें वह प्रत्यक्ष जिसमें किसी एक वस्तु को देखकर, वह प्रत्यक्ष जिसमें किसी एक वस्तु को देखकर उसके जाति या विषय के संपूर्ण वर्ग ज्ञान होता है, उसे सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहते हैं। तो सिंपली ये कहना चाहता है कि आप किसी एक वस्तु को देखा, एक पदार्थ को देखा, उसको देखने के बाद उसके संपूर्ण जाति का ज्ञान हो जाए, उसको हम लोग सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, आप अपने डेली रोजमर्रा के जीवन में एग्जाम्पल डेली उससे मतलब संयोग होता है। जैसे अगर चावल पकाते हैं, चावल अगर आपने मान ली कुकर पकाते तो सीटी लगा के 1 सीटी 2 सीटी समथिंग जो भी 1 सीटी बाद छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उसको खुले पात्र में पकाते हैं तो आप देखते हैं ना कुछ समय बाद अगर एक चावल पक गया तो इसका मतलब आपने अनुमान लगा दिया ना आपके हिसाब से कि संपूर्ण चावल पक गया। तो वही कह रहा है, चावल के एक दाने के स्पर्श से परीक्षा कर, एक दाने का टेस्ट किया, मतलब एक तरह से इसमें उसको स्पर्श किया, परीक्षा किया, संपूर्ण चावल के पके होने का ज्ञान करना। अगर कच्चा है तो संपूर्ण कच्चा है, अगर पका है तो संपूर्ण पक गया। तो ये क्या है, ये एक तरह से सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, मतलब एक चावल लिया, चावल की संपूर्ण जाति का ज्ञान हो गया, अर्थात संपूर्ण चावल कच्चा है या पका, ये ज्ञान आपको हो जाएगा। या एक गाय को देखा, तो गाय को देखा तो इसका मतलब कि गाय की संपूर्ण जाति का ज्ञान होना। एक किसी मनुष्य को देखा तो मनुष्य की संपूर्ण जाति का ज्ञान होना, इसको हम लोग सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहेंगे। दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति या ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष का वह भेद है। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति या ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष का वह भेद है जिसमें इंद्रियों को अपने विषयों से भिन्न, विषय से भिन्न का भी ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? जैसे अगर हम बात करें, हम बर्फ को देख रहे हैं, तो बर्फ को देख रहे हैं, हमारे सामने बर्फ है, ठीक है ना। तो बर्फ से हमारा जो देखने का किसका काम है, नेत्र इंद्रिय का, चक्षुर इंद्रिय का। नेत्र ने बर्फ को देखा, उसके सामने एक रूप बना कि ये बर्फ है, ये तो ज्ञान हो गया। अब दिखाई दे रहा है बर्फ है, साथ ही साथ क्या अनुभव होगा कि बर्फ ठंडा होता है। ठंडा या गर्म होने का जो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा, टच से होगा ना। लेकिन आपने टच नहीं किया, लेकिन आपको महसूस हो गया कि बर्फ, दिमाग में आ गया ना कि ठंडा होता है। बर्फ को देखा, उसकी शीतलता का अनुभव होना, ये क्या है, ये ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति है। बर्फ को देख रहे हैं, नेत्र तो देख रहा है, नेत्र देखने के बाद भाई जो एक प्रत्यक्ष है कि नेत्र इंद्रिय अपना काम कर रही है, रूप दिखाई रही है कि बर्फ जैसा कुछ दिखा है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ हम बिना देख रहे हैं लेकिन टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ या उष्णता या शीतलता का ज्ञान टच के बिना होगा नहीं। हम टच नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं। तो देखने के साथ साथ टच का भी ज्ञान होना, दैट इज कॉल्ड ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। तो देखेंगे ये असाधारण है,
है ना। एक तो साधारण है कि देख रहा हूं, लेकिन जो दूसरा जो हमें शीतलता या उष्णता का ज्ञान हो रहा है, बर्फ है तो शीतलता ज्ञान होगा, अग्नि है तो उष्णता का ज्ञान होना। तो इसी तरह से अग्नि को देकर दाहक गुण, है ना, उष्णता का ज्ञान होना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट इज कॉल्ड ज्ञान लक्षण प्रत्यय में आएगा। उम्मीद है ये समझ में आ रहा है आपको। तीसरा है आपको योगज। योगज क्या होता है? योगाभ्यास से प्राप्त होता है, योग और अभ्यास से प्राप्त होता है। ये योगियों के लिए होता है, हमारे आपके लिए योगज वाला ज्ञान नहीं है। ये प्रत्यक्ष हमारे और आपके लिए नहीं है, ये योगी जन होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनके लिए होता है। इसके भी दो भेद होते हैं, युक्त और युंजान। युक्त में क्या होता है? योगी पुरुषों को सभी पदार्थों का ज्ञान सदैव रहता है। जो योगी पुरुष होते हैं ना, उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनको सदैव हमेशा उसका ज्ञान रहता है। युंजान में क्या होता है? यह चिंता परक है। चिंता का मतलब कि चिंता नहीं करने की बात है, यह मतलब एक ध्यान की बात है। जो योगी पुरुष होते हैं हमेशा ध्यान मग्न होते हैं। जैसे आपने देखा होगा भगवान शंकर को तपस्या करते हुए, तो वो ध्यान में चले जाते हैं। तो चिंता परक मतलब वो ध्यान मग्न है ना। तो यह चिंता परक है, यह ध्यान वाली बात है। ध्यान की सहायता से या समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है, तो इसको हम लोग युंजान बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।